भारत एक तरक्की करती हुई मईशत का हामिल मुल्क है, लेकिन उसे बहुत से चैलेंजेस का भी सामना है। भारत का हदफ सन 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनना है। अमेरिकी कांग्रेस से एक हालिया खिताब में भारतीय वजीर आज़म ने कहा कि उनका मुल्क इस हदफ को हासिल करने के रास्ते पर गामजन है। इंडिया was the 10th largest economy in the world. भारत कभी दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी मईशत थी। Today, लेकिन आज हिंदुस्तान 5वीं बड़ी मईशत है। largest economy. अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी दुनिया की सबसे ज्यादा मजमूई कौमी पैदावार वाले ममालिक हैं। सन 2022 में भारत तकरीबन 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 5वें नंबर पर था, जो कि बर्तानिया से बेहतर पोजीशन है। भारत इतना कामयाब कैसे है? एक वजह उसकी आबादी है। भारत के आधे से ज्यादा बाशिंदों की उम्र 30 साल से कम है। भारत कुछ अरसे से दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनने की दौड़ में तेजी से चीन के करीब पहुंच रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भारत पहले ही चीन को पीछे छोड़ चुका है, जिसकी मौजूदा आबादी 1.4 बिलियन से ज्यादा है। सन 2064 तक भारत की आबादी बढ़कर 1.7 बिलियन लोगों तक पहुंच जाएगी। लेकिन भारत में बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक मसाइल हैं और इनमें जॉब मार्केट से मुताल्लिक मसाइल भी हैं। ज्यादातर मुलाजमतें कम हुनरमंद और कम तनख्वाह वाली हैं। दूसरी तरफ इल्म व अदब के शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए बहुत कम काम है, क्योंकि ये फील्ड अभी तरक्की याफ्ता नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी के कुछ ज़िमनी शोबे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लिहाजा भारत खला में रॉकेट भेज सकता है और वो सब कुछ कर सकता है जो कि बहुत से मुल्क नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के पास तैयारा बरदार बहरी जहाज हो सकता है। इस मुल्क की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां उसे बहुत पुरकशिश बनाती हैं। भारत वाकई इस लिहाज से सबसे निचली सतह पर नहीं, लेकिन इस सतह पर भी नहीं है जिस पर बहुत से मगरबी मुबस्सिरीन का ख्याल है। इससे भी बदतर, खवातीन की आबादी का सिर्फ 20% रोजगार की मंडी से वाबस्ता है। हिंदुस्तानी स्कूल सिस्टम बहुत कम बुनियादी महारतें सिखाता है और दीगर सनती ममालिक के मुकाबले में कम माहिरीन तालीम को तरबियत दी जाती है। Across Indian schools, particularly in rural areas, children go right up to class 3, 4, 5, grade 3, 4, 5, without being able to read a single line in any language, not just in English, without being able to do simple calculations, including addition and subtraction. भारत की इक्तिसादी तरक्की बहुत से लोगों की बढ़ती हुई खुशहाली से भी जाहिर होती है। मुतवस्सित तबका फैल रहा है और सबसे ऊपर अमीर लोगों की तादाद बढ़ रही है। ताहम मुल्क में दौलत की तकसीम गैर मसावी है। भारत में करोड़पति अफराद की तादाद बढ़ रही है। ये सन 2021 में तकरीबन 8 लाख थी और अंदाजे बताते हैं कि सन 2026 तक ये तादाद दुगनी होकर 1.6 मिलियन से ज्यादा हो जाएगी। दूसरी जानिब भारत को अफरा तफरी और खस्ताहाल सड़कों के लिए जाना जाता है। यह मुल्क के बुनियादी ढांचे की बड़ी पैमाने पर तौसी की बदौलत तब्दील होने वाला है। सन 2014 से भारत अपनी शाहराहों को सालाना 10,000 किलोमीटर तक फैला रहा है। ये तकरीबन पूरे जर्मन हाईवे नेटवर्क के बराबर है। सन 2023 में मुसाफिर हवाई अड्डों की तादाद दुगनी होकर तकरीबन 150 हो जाएगी। मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल में भी भारत आलमी सतह पर पहले नंबर पर है और एप्पल पहले ही चीन के बजाय इंडिया में स्मार्टफोन तैयार करने को तरजीह देता है। दुनिया भर में बनने वाले 200 मिलियन आईफोन्स में से 6.5 मिलियन पिछले साल भारत में बने थे। तवक्को है कि इस साल ये तादाद 10 मिलियन यूनिट्स तक बढ़ जाएगी और फिर सन 2024 में ये बढ़कर 15 मिलियन हो जाएगी। सन 2025 तक दुनिया के आईफोन्स का 1/4 हिस्सा भारत से आ सकता है। अगर एप्पल आता है, मिसाल के तौर पर, ये अपने साथ न सिर्फ एप्पल टेक्नोलॉजी, एप्पल का इंतजामी अंदाज लाता है, बल्कि ये काम करने का तरीका भी लाता है। लेकिन भारत अकेले मार्केट की कुव्वतों पर भरोसा नहीं कर सकेगा। माशी तौर पर सर-ए-फहरिस्त ममालिक में से एक बनने के लिए मुल्क को मजबूत पॉलिसियों की जरूरत है जो तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार पर जोर दें।